हमारे धर्म संघ के छठे अधिशास्ता अनुशास्ता परम पूज्य मानक गणी हुए थे। जयपुर से वैसे होते थे और सुजानगढ़ में उनका चतुर्मास था विक्रम संवत 1954 का, और पांचवा चतुर्मास उनके आचार्य काल का था। ये पांचवा चतुर्मास था तो पूरा नहीं हो सका, कार्तिक शुक्ला पूनम नहीं आ सकी, उससे पहले ही परम पूज्य श्री का महाप्रयाण हो गया। और युवा अवस्था के आचार्य थे और युवा अवस्था में ही मानो पधार गए थे। उम्र भी ज्यादा नहीं थी, ये 42-43 वर्ष की लगभग उम्र, बहुत युवा अवस्था के थे। जैसा मुनि दिनेश जी ने उल्लेख किया था, वो जयपुर की बात है, क्योंकि इनका परिवार वैसे हरियाणा से होता था, मूल हरियाणा से होता था। बाद में ये लोग जयपुर में आ गए थे, तो वो कोई धाय माता थी उनकी, कहते धाय माता। खैर, तो मानक गणी हमारे धर्म संघ के जो छठे आचार्य थे, मगवा गणी के वे उत्तराधिकारी थे। जयाचार्य के द्वारा वे दीक्षित हुए थे। दो आचार्यों को देखने का या सानिध्य पाने का उनको अवसर मिला था, और हमारे धर्म संघ को लंबे काल तक उनकी अनुशासना को प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला था। आचार्य के रूप में वे धर्म संघ में प्रतिष्ठित हुए और कुछ वर्षों तक उन्होंने अपनी सेवा दी। और फिर ये कई बार बीमारी ऐसी फैलती है, उस बीमारी की पकड़ में महापुरुष भी, कोई मानक गणी जैसे महापुरुष भी, सुजानगढ़ में जो कुछ बीमारी सी चली थी उसकी चपेट में आ गए थे। क्योंकि कर्मों का योग है, प्रयास भी किया गया चिकित्सा का, परंतु मानो कि अरण्य रोदन के समान वो प्रयास भी एक तरह से व्यर्थ हो गया। और नाड़ी को देखा गया तो लगा कि नाड़ी भी अब बहुत स्थिति ठीक नहीं है, नाड़ी की भी। खैर, जो भी योग था वे पधार गए। तो आज यह है कार्तिक कृष्णा तृतीया। गुरुदेव तुलसी का तो दिन में महाप्रयाण हुआ और मानक गणी का रात्रि में हुआ था। टाइम काफी समानता का सा था। गुरुदेव तुलसी का जो टाइम था वो करीब 11 बजे के आसपास का समय था, कोई रात में भी करीब आसपास वही समय मानक गणी का रहा होगा। तो ऐसे चले गए। हम परम पूज्य मानक गणी के प्रति श्रद्धांजलि मैं अर्पित करता हूँ कि हमारे धर्म संघ को ऐसे व्यक्तित्व का साया मिला था, भले अल्पकाल का मिला, पर हमारे धर्म संघ के वे नाथ बने थे, अधिशास्ता बने थे। उनके जीवन से उनके त्याग संयम आचार्य थे, उनसे जो भी हम प्रेरणा ले सकें यथासंभव लेने का प्रयास करें, यह काम्य है।